हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को। आज हम लोग बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ कारण से आप लोगों के सामने वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज हम लोग समझो पूर्णांकों के जोड़ व घटाव का गुण, जो हम जोड़ते हैं घटाते हैं पूर्णांक संख्या को या पूर्ण संख्या को, उसका क्या गुण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तार से क्लास 7 में भी दिया गया है, लेकिन ये बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। देखिए क्या है, पहले योग के अंतर्गत सम्मिलित। अब योग के अंतर्गत सम्मिलित क्या होता है, मतलब सबसे पहले आप लोग तो जानते हैं योग का मतलब जोड़ होता है। तो दो पूर्णांक संख्या या दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या ही होता है। यह क्या है, योग के अंतर्गत सम्मिलित गुण कहलाता है। देखिए अब हम लिख देंगे यहाँ पर दो पूर्ण संख्या का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है, या दो पूर्णांक संख्या का योग क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। या हम लिख सकते हैं दो पूर्णांक संख्या का योग दो पूर्णांक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। यही क्या कहलाएगा, योग के अंतर्गत सम्मिलित नियम कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ये दो पूर्ण संख्याएं को जोड़ेंगे 5 + 8 क्या होगा, 13 होगा, या 5 + -20 इसका क्या हो जाएगा, तो 5 + क्या हो जाएगा, -20 -15। यहाँ पर आप लोग देखे हैं, जब दो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या का जोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। यही योग के अंतर्गत सम्मिलित नियम है। अब दूसरा है क्रम विनिमय गुणधर्म। हम लोग अभी किस में सीख रहे हैं, जोड़ या घटाव में। तो अब है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है, किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे दो पूर्णांक संख्या का योगफल एवं उसके उल्टे क्रम का योगफल अगर समान होगा तो वही क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाएगा। तो देखिए दो पूर्णांक संख्या का योगफल, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल, उल्टे क्रम का योगफल समान रहे या बराबर भी बोल सकते, तो वह क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कहता है, दो पूर्णांक संख्या का योगफल और उनके क्रम जो होते हैं उसका उल्टा योगफल समान है, तो वो क्रम विनिमय नियम गुणधर्म कहलाता है। जैसे देखो 5 + कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, इसको क्रम को चेंज कर देंगे, यही क्या कहलाया, क्रम विनिमय गुणधर्म। ध्यान से आप लोग देखिए, जहां भी आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब तीसरा है सहचर्य गुण।
सहचर गुण क्या होता है, ये देखिए हम a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर b और c एक साथ जुट जाता है। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a और b एक साथ जुट जाएगा और दोनों में मान जो समान होगा वही क्या कहलाएगा, सहचर गुण या सहचरी गुण कहलाएगा। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर -5 प्लस 3 और देखिए कुछ एग्जाम्पल है -2। इसी तरह -5 प्लस 3 -2, दोनों तरफ सेम ले लिए। अब एक बार क्या होगा, इसके साथ ये, एक बार इसके साथ ये। अब देखते हैं दोनों में क्या चीज समान होता है या नहीं। तो आपको पता है कोष्ट वाला क्रिया पहले करते हैं, 3 - 2 कितना हो गया, 1 बराबर -5 प्लस 3। अब इसको आप कोष्ट में घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए -5 प्लस 3 कितना हो गया, -2 और -2 कितना हो गया, -7। अब यहाँ पर देखिए -5 प्लस 1 प्लस, सॉरी बाहर में आया, प्लस 1 और इधर -4, यही क्या कहलाता है, सहचर गुण। अब देखिए दोस्तों अगला योज तस्मक, अगला जो है योज तस्मक, इस गुण को हम लोग ध्यान से देखेंगे। किसी भी पूर्णांक संख्या में 0 जोड़ने पर, किसी भी पूर्णांक संख्या में 0 जोड़ने पर या घटाने पर भी बोल सकते हैं, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़े वही योज तस्मक हो सकते हैं। या 0 में कोई संख्या जोड़िएगा फिर भी वही संख्या होगा, या किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे फिर भी वही संख्या होगा। तो जैसे हम देखें दोस्तों यहाँ पर a प्लस 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, या 0 प्लस a क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर या 0 में कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही योज तस्मक कहलाता है। अब अगला एक और हम देख लेंगे, घटाव का समृद्ध नियम। घटाव का समृद्ध गुण क्या होता है, यहीं पर देख लेते हैं। घटाव का समृद्ध गुण बोल सकते हैं, समृद्ध गुण। अब देखिए घटाव का समृद्ध गुण क्या होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है वही घटाव का समृद्ध गुण कहलाता है। दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर, एक पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है घटाव का समृद्ध गुण कहलाता है। यही नियम क्या कहते हैं, घटाव का समृद्ध गुण कहलाता है। जैसे देख लीजिए -8 प्लस -5, इसको आप अंतर नहीं बोल सकते। अंतर कैसे हुआ दोस्तों, देख लीजिए, जैसे -8 -5 -5 -10 -8 -3, ये हो गया -11 -4 -6 हो गया -2। ये सब क्या है, घटाव का जो है समृद्ध गुण हो गया। तो ये था पूर्णांक का जोड़ हुआ घटाव का गुण। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे पूर्णांकों का गुणन का गुण, जो पढ़ेंगे गुणा के रूप में किस प्रकार से होगा, वो आप लोगों को अगले क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।